नाराजगी किसानों की भी है। किसानों की मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर 34 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। किसान फसलों की एमएसपी पर गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने आज सुबह 7 बजे हाईवे बंद कर दिया और अमृतसर दिल्ली और जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर किसान बैठ गए। किसानों के बंद के चलते वंदे भारत शताब्दी एक्सप्रेस सहित कुल 108 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। किसानों के बंद के ऐलान को एसजीपीसी समेत कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित बंसल। रोहित, अभी आप जरा बताइए, ये अनशन तोड़ने की बात हो रही है और पंजाब में लगातार हमने किसानों का आंदोलन भी देखा है। ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरा पंजाब आज बंद रखा गया। जहां एक तरफ पूरी मार्केट बंद थी, वहीं पंजाब के अंदर इमरजेंसी सेवा पूरा दिन चलती रही। इसी के साथ अगर किसी बच्चे का कोई पेपर है, कोई एग्जाम है, तो उसको इस चीज से छूट दी गई। साथ में अगर आपने एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट लेनी है तो आप अपनी टिकट दिखाकर वहां से निकल सकते हो। लेकिन इसके अलावा तमाम सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट जितनी भी चीजें हैं सभी को बंद रखा गया। सुबह 7 बजे किसानों के द्वारा हाईवे जाम कर दिए गए और शाम को 4 बजे पूरे का पूरे पंजाब को खोल दिया गया। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हो कि किस तरीके से जो लंबे लंबे जाम लगे हुए थे अब वो खुलना शुरू हो चुके हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार पंजाब सरकार को डायरेक्शन जारी की है, तो उसके बाद पंजाब सरकार के अलग अलग लीडर, पंजाब सरकार के अलग अलग ऑफिसर, जिनमें से डीजीपी पंजाब हो, सीएस पंजाब हो, उनके द्वारा भी डल्लेवाल से मुलाकात की गई है। इसी के साथ पंजाब के जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार डल्लेवाल से बातचीत कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप कम से कम हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएं, जहां आपको जो, क्योंकि डल्लेवाल साहब की अगर बात करें तो वो कैंसर के पेशेंट हैं, तो वो किसी भी तरीके की कोई दवाई का जो दवाई लेने का काम है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो साफ तौर पे जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि किसान हर रोज सुसाइड कर रहा है, क्योंकि एक तो फसल की एमएसपी नहीं मिल रही है और दूसरा जो किसान के सिर पर कर्जा है वो बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर हर रोज किसान मर रहे हैं और उन किसानों के लिए अगर मेरी जान चली जाएगी। ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई है। किसानों की जो मांग है, क्या उन मांगों के माने जाने की कोई संभावना दिख रही है? कुछ बातचीत चल रही है एमएसपी की गारंटी या जो बाकी डिमांड है उसको लेकर? रोहित, देखो, साफ तौर पे अगर बातों का मैं जिक्र करूं तो पूरी की पूरी मांगे केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने पिछली फरवरी महीने के बाद, जब से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की 3.0 की गवर्नमेंट आई है, कोई भी बातचीत अभी तक किसानों के साथ नहीं हो पाई। और यही एक बड़ा कारण है कि किसान कह रहे हैं कि कम से कम एक टेबल टॉक रख ली जाए। टेबल टॉक में बहुत से मामले हल करवाने की ओर बढ़ा जा सकता है। किसान डिमांड कर रहे हैं कि हमको C2 प्लस 50% के जो पूरा मामला है उसके ऊपर एमएसपी दी जाए, जो अभी तक नहीं मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।